क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में ऐसा फैसला लेने जा रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि डीए मर्जर भी कर्मचारियों को आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि इस समय कर्मचारी संगठनों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बार फिर से बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जाए। उनका मानना है कि अगर सरकार यह कदम उठाती है तो कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ कई गुना बढ़ सकता है। दरअसल महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। समय के साथ डीए लगातार बढ़ता रहता है और एक स्तर पर पहुंचने के बाद कर्मचारी संगठन इसकी मर्जिंग की मांग करने लगते हैं। इस समय डीए 60% के आसपास पहुंच चुका है और इसी वजह से डीए मर्जर की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि 50% डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया जाए तो नई बेसिक सैलरी काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद जो भी फिटमेंट फैक्टर या लाभ वेतन वृद्धि दी जाएगी उसका प्रभाव सीधे बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। यही कारण है कि कर्मचारी इस व्यवस्था को अपने लिए अधिक फायदेमंद मान रहे हैं। पुराने वेतन आयोग का हवाला देते हुए संगठन यह भी कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब डीए को एक हिस्से को वेतन में समायोजित किया गया था और कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिला था। उनका तर्क है कि यदि पहले यह व्यवस्था लागू हो सकती है तो अब भी इसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में लाखों कर्मचारी और पेंशनर इस बात का इंतजार कर रहे हैं। सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या दिशा तय करती है? सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और न्यूनतम वेतन से संभावित वृद्धि को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से बेहतर होगा कि डीए मर्जर को भी शामिल किया जाए ताकि वास्तविक लाभ दिखाई दे। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन विभिन्न बैठकों और कर्मचारी संगठनों की मांगों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि डीए मर्जर का मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि सरकार इस मांग पर सकारात्मक विचार करती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन दोनों पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करेगी या फिर केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जरूर जगा दी है। आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग में डीए मर्जर होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।